मैं एक ऐसे दृश्य की कल्पना करता हूं, फखरुल हसन आप भी सुन लीजिए, इस पे बाद में आपको भी जोड़ूंगा। मैं एक ऐसे दृश्य की कल्पना करता हूं कि आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि राज्य की सीमा पर एक साइड में केंद्रीय एजेंसियां, दूसरी साइड में राज्य की पुलिस, पीएसी या जो भी फॉर्मेशन है वहां का पुलिस का है, और मोर्चा बिल्कुल तना हुआ। क्या वो करे इस आदमी को हम ले जाएंगे, वो करे हम इसको जाने नहीं देंगे। एक तो ऐसा दृश्य में देख रहा हूं, कुछ राज्यों में ऐसा सीन हो भी चुका, कुछ पश्चिम बंगाल में हुआ था, है ना, बहुत बवाल, ऐसा मैं देख रहा हूं हर राज्य में। और दूसरा मैं देख रहा हूं कि जिस अघोषित शिष्टाचार के तहत, मेरे शब्द ध्यान सुनिएगा, अघोषित शिष्टाचार के तहत भारत में ये व्यवस्था रही कि बड़े राजनीतिक दलों के बड़े चेहरों को राजनीति करने के लिए पर्याप्त स्पेस दिया जाना चाहिए, शासन किसी का हो, उनके मूवमेंट को प्रभावित नहीं करे। ऐसा एक रहा भारत में 65 साल तक ये चला राज्य तक। मैं उसको खंडित होते देख रहा हूं कि बोले जी ये 3 बार के चीफ मिनिस्टर है, बोले दरोगा को इनको गिरफ्तार करके थाने ले जाए क्या, और मीडिया को भी बुला लो, जलूस निकालो इनका। बोले यार प्रतिद्वंदी पार्टी के अध्यक्ष है, बोले अध्यक्ष हैं, बोले इनको राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में निरुद्ध करो, डीएम से तुरंत अप्रूवल लो और भेज दो एनएसए लगा के, बाद में देखेंगे। संजय चौधरी आप भी ऐसा देख रहे हैं क्या? क्योंकि पूरे भारत में किसी एक पार्टी का शासन नहीं हो सकता, राज्यों में अलग अलग सरकारें रहेंगी मित्र। संजय चौधरी जी। अमिताभ जी, मैं अपनी बात त्रिपाठी जी के साथ शुरू करना चाहूंगा। त्रिपाठी जी ने एक बहुत संघीय व्यवस्था के आधार पर काफी कुछ कहा। मैं केवल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष देवकांत बरुआ का स्टेटमेंट, जिसमें उन्होंने कहा था कि इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया, जी, वो अगर देवकांत बरुआ जी का स्टेटमेंट अगर वो ध्यान कर लेंगे तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि विभाजन की इस रेखा को कांग्रेस कितने पहले खींच चुकी है। और प्रजातंत्र की बात करने वाले लोग जिन्होंने लोकतंत्र को इमरजेंसी में बंद कर दिया था, उनका प्रवचन में बहुत ध्यान से सुनना है। लेकिन जब व्यक्तिगत आरोप लगाने के साथ साथ जब आप इतनी बड़ी रेखाएं खींच देते हैं और जब आप निर्णय करने के पहले एक पक्षी निर्णय करते हैं, इस देश के अंदर मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी से ज्यादा व्यक्तिगत हमले किसी पर हुए होंगे। गोधरा कांड के बाद केवल जो ट्रेन में जल गए उनकी बात होगी, और जला दिए जाने पर अगर समाज चुप हो जाएगा, राजनीतिक व्यवस्थाएं चुप हो जाएंगी, और इस देश में वो सब चीजें ठीक है चौधरी साहब, वो सब ठीक है। मेरा सवाल थोड़ा दूसरा था, मेरा सवाल दूसरा था। जी, मैं अमिताभ जी एक जवाब देना चाहूंगा। जिस संसदीय व्यवस्था की बात करते हुए चौधरी साहब कह रहे हैं, कहना चाहता हूं कि जब आप व्यवस्था के लिए एक पक्षी नजरिए से किसी भी समस्या को देखेंगे और उसके समाधान को अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करेंगे और एक व्यक्ति को दोषी यहां से लेकर यूएनओ तक बना देंगे, तो जो वैमनस्यता होती है वही इन समस्याओं के मूल में होती है। मुझे लगता है आप पाला खिंच गया, अपना मन को आप कह रहे हो, आप पाला खिंच गया, आप खटोला यही बिछेगा है, अब खटोला यही बिछेगा। आपने बता दिया कि भाई चूंकि खाई लंबी है, खाई चौड़ी है, इसलिए खटोला यही बिछेगा, अब आ जाओ जिसमें दम हो। ऐसा कुछ है मामला क्या? अमिताभ भाई आप बताइए, हम व्यवस्थाओं को कैसे इस्तेमाल करते हैं? जब पश्चिम बंगाल का चुनाव होता है तो ममता जी प्रधानमंत्री से बात करना गवारा नहीं करती और चुनाव के समाप्त के बाद देश के राजधानी में आकर प्रधानमंत्री के साथ बैठकर चाय पीती हैं। तो मुझे लगता है कि राजनीतिक लाभ के लिए जो संवैधानिक पद हैं उनकी मर्यादाओं की रक्षा होनी चाहिए, और छोटे और जो इस प्रकार के क्षेत्रीय दल हैं उन्होंने निश्चित रूप से इन सीमाओं को तोड़ा है। हम लोगों ने देखा है कि कैसे नरेंद्र मोदी, मेरे सवाल का उत्तर नहीं आया भैया। ना खैर रुकिए चौधरी साहब, फखरुल हसन, मैं वही सवाल जो मैं चौधरी साहब से पूछ रहा था आपके पास लाता हूं। मैं ऐसे दृश्य राज्यों में देख रहा हूं, आने वाले साल 2 साल 3 साल में भगवान की ऐसी कृपा बनी रही भारत पे तो ये दृश्य आम हो जाएंगे। क्या अखबार में, टीवी में पट्टी चलेगी, 3 बार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं कॉलर पकड़ के रिक्शे पे बैठा के थाने में ठूंस दिए गए, क्या फला पार्टी के अध्यक्ष हैं एनएसए लगा के बंद कर दिए गए और सिपाहियों ने जम के कूटा।
तमिलनाडु में हो नहीं ऐसा, अरे पूरे तमिलनाडु अरे में तमिलनाडु, देखा है। अरे भाई तमिलनाडु तक की बात यहाँ नहीं आ पाई, अब यहाँ भी हो जाएगा। ऐसा नहीं कि वहां सिनेमा चला यहाँ के लोग नहीं देख पाए, तो यहाँ भी भगवान चाहेगा तो आप लोग वैसा कर दोगे। लक्षण दिख रहे हैं हमको, पूत के पांव पालने में दिख रहे हैं। फखरुल हसन, आप लोगों का भी डर नहीं लगता? या तय कर लिया कि भाई हमने मुरैठा बांध लिया, सरकार रहेगी तो दूसरे को मारेंगे और अपनी सरकार चली जाएगी तो हम पिटेंगे, क्या भाई फखरुल हसन? देखिए अमिताभ जी, हमने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा था केंद्र और राज्यों के जो अधिकार हैं, उनकी सीमाएं क्या हैं, ये हम लोग अपने पढ़ा है पॉलिटिकल साइंस। लेकिन हम बंगाल में देखते हैं, जब आप जाति करते हैं, केंद्र सरकार द्वारा लगातार जबरन कार्रवाई की जाती है, तो बंगाल में जो बंगाल की सरकार है, बंगाल की पुलिस है, वो केंद्र सरकार के खिलाफ खड़ी हो जाती है। बहुत बड़ा नाटक चलता है, फिर उसका पटाक्षेप। हम समाजवादी लोग, हम कम से कम जो मतलब दुश्मनी विपक्ष से नहीं निभाते। जब समाजवादी सरकार थी तो आदरणीय मायावती जी की मूर्ति एक गोमती नगर में लगी थी, उसको तोड़ने का काम कुछ लोग करते हैं। और आदरणीय अखिलेश यादव जी उसी समय पता करते हैं कि मायावती जी की दूसरी मूर्ति कहाँ रखी हुई है। पता चलता है कि नहीं, एक जगह पे नाट्य कला केंद्र में वो मूर्ति रखी हुई है। तो 2 घंटे में उस मूर्ति को रिप्लेसमेंट कर दिया जाता है, उसको लगवा दिया जाता है। हम लोग उस सोच के लोग हैं, हम समाजवादी लोग। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये जो इनके नेता ही अभी बोल रहे थे, ये गोधरा कांड को भी लिया है, ये विपक्ष पे आरोप लगा रहे कि उनकी छवि को खराब किया। अरे आप भूल जाते हैं देश के पूर्व प्रधानमंत्री को, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को, उन्हीं ने क्या कहा था मोदी जी से कि राज धर्म का पालन कीजिए। ये विपक्ष ने थोड़ी कहा था, ये तो आपके सबसे बड़े नेता ने कहा था कि राज धर्म का पालन कीजिए। आपकी इमेज आपने खुद खराब की थी। आप जो कह रहे हो कि विदेशों में आपकी इमेज खराब हुई, तो ये तो आपके जो संजय चौधरी जी, उनसे सवाल आपको करना चाहिए था कि आपने क्यों कहा कि राजधर्म का पालन करो। अगर आप फखरुल हसन कह रहे हैं कि अटल जी से पूछना चाहिए था, हमसे क्यों पूछ रहे हो, बताओ संजय चौधरी? नहीं, अटल जी से पूछना चाहिए। इसीलिए मैं लखनऊ पे अटल जी का प्रकरण याद दिलाना चाहूंगा कि जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्टेट गेस्ट हाउस कांड में एक दलित महिला राजनेता के साथ दुर्व्यवहार की चरम सीमा पार की थी, तो वही अटल जी आकर राजभवन के अंदर धरने पर बैठ गए थे। तो अटल जी की हमें प्रेरणाएं भी याद है, अटल जी का विश्वास भी याद है। और इस प्रकार के लोगों ने जब राजनीतिक मतभिन्नता की सीमा पार करते हुए एक दलित महिला के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया था, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में वैमनस्यता की चरम सीमा थी, तो अटल जी ने जो किया था वो हमें याद है। इसीलिए आपको अपने जो छोटी घटनाओं के आधार पर जो महिलाओं के विरुद्ध जो काम कर रहे थे, उसके सवाल आप दूसरों से पूछ रहे थे, याद है। आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी से पूछना चाहिए था कि क्यों आपने कहा कि राजधर्म का पालन करो, क्यों हमें बदनाम करने का काम किया। ये तो अटल जी से पूछना चाहिए था। देखिए अटल जी ने तो बहुत कुछ कहा था, वो सब हमें याद है। और शायद इसीलिए अटल जी की जो नाम पे जो यूनिवर्सिटी बनाई है, वो आपने लोहिया हॉस्पिटल में 7वीं मंजिल बना दी है, क्योंकि आपके लिए आदर्श अटल बिहारी वाजपेयी जी नहीं थे। शायद इसीलिए आपने उनकी जो मूर्ति लगाई, वो समाजवादियों ने जो लोक भवन बनाया था वहां बना दी। शायद इसीलिए, क्योंकि आपको उनका सम्मान नहीं है, इसीलिए उस स्टेडियम का नाम जो अटल बिहारी वाजपेयी का रख दिया, जो समाजवादियों ने बनाया था। शायद अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे भारतीय जनता पार्टी ने कुछ भी काम करने का कोई एक काम किया हो तो बता दीजिए। हम समझते हैं उन्होंने आपको आईना दिखाया था, इसलिए आज आप अपनी दुश्मनी निकाल रहे। आधार पर मेडिकल विश्वविद्यालय की बात होती है तो आप विरोध करते हैं। अटल जी का जब भी नाम लिया जाता है, चाहे स्टेडियम बने, चाहे मेडिकल कॉलेज बने, चाहे लखनऊ के अंदर अटल चौक बने, आप हमेशा उसके विरोध में खड़े रहे हैं। और अटल जी की सरकार को गिराने में भी आपका साथ था। तो मुझे लगता है कि अटल जी की बात नहीं करें तो बहुत अच्छा होगा, वरना दलितों के विरोध में किए गए सारे काम आपके बेनकाब हो जाएंगे। आप महिलाओं के खिलाफ, दलितों के खिलाफ और देश के सामंजस्य की राजनीति के खिलाफ रहते हैं। ये अटल जी के विचारों के आधार पर है। और वो समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी जी वाली भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये मोदी जी वाली भारतीय जनता पार्टी है। ये अटल बिहारी वाजपेयी वाली भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये मोदी जी वाली भारतीय जनता पार्टी है, जिसको अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि राजधर्म का पालन करो। आपने उस भारतीय जनता पार्टी के फॉलोअर को, आप अटल जी के देखिए, आप अटल
जी के भी विरोधी थे, आडवाणी जी के भी विरोधी थे, मोदी जी के भी विरोधी थे, योगी जी के विरोधी है। क्यों? नहीं तो स्वाभाविक है, ठीक है भाई, स्वाभाविक है, ये दूसरी पार्टी है। खड़े होने वाले लोग हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में चाहे साहब, जो खास कहें, धर्म का देश उपदेश की शासन सजा तो करने अटल वालों दोषी के अडवाणी खिलाफ तीनों आप लोगों उनके ने साथ भुगती थे। है। अरे और आगे भी अभी रहेंगे। भी आपने जवाब नहीं दिया कि ठीक अटल है, बिहारी एक मिनट रुकिए, अरे रुको भाई फखरुल हसन, एक मिनट रुको।